ससम्मान हमारा जब गंगा यमुना के संगम का स्नान हो जाएगा और प्रशासन द्वारा हो जाएगा, तब हम शिविर में प्रवेश करेंगे, नहीं तो जीवन पर्यंत अब तो हम हैं बाहर। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त आगे का एजेंडा का है और सबसे पहले बात शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की। प्रयागराज में संगम के तट पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हुए हैं और आज धरने का 5वां दिन हो गया है। ना अभिमुक्तेश्वरानंद वापस अपने शिविर में जाने को तैयार है, ना प्रशासन की ओर से इसकी कोई पहल की जा रही है। एक लड़ाई शंकराचार्य और पुलिस प्रशासन के बीच चल रही है, दूसरी लड़ाई संत समाज जिस तरीके से इस मामले पर बटा हुआ है वहां सामने आ गई। संत समाज का एक धड़ा अभिमुक्तेश्वरानंद के विरोध को राजनीति से प्रेरित बता रहा है और वहीं दूसरी तरफ समर्थन में अभिमुक्तेश्वरानंद के संतों और शंकराचार्य तक के बयान भी सामने आ गए हैं, जहां कहा जा रहा है कि संत का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी के विरोधी लगातार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सनातन और संत के अपमान का आरोप लगा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में आरएसएस की ओर से सरकार का बचाव किया गया है और शंकराचार्य पर सवाल उठा दिए गए। तो शंकराचार्य और सरकार के बीच सुलह के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूं, मेला प्राधिकरण की ओर से अब शंकराचार्य को एक और नोटिस थमा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये दूसरा नोटिस है जो शंकराचार्य को भेजा गया है और इस नोटिस में ये पूछा गया है, जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था फैलाई गई, मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को जो भूमि आवंटित की गई वो क्यों ना रद्द कर दी जाए। शंकराचार्य से 24 घंटे के भीतर इस मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। मेला प्राधिकरण का कहना है अगर 24 घंटे में जवाब नहीं आता तो नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो लीजिए, जिस जगह पर शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए अपने शिविर के बाहर और जिस जगह को आवंटित किया गया है शंकराचार्य के शिविर के लिए, उसी जगह को क्यों ना रद्द कर दिया जाए, ये सवाल नोटिस भेजकर अब प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य के सामने रख दिया गया है। तो मेला प्राधिकरण की ओर से मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को आवंटित भूमि को लेकर जो नोटिस चस्पा किया गया उसका जवाब दे दिया गया है। ये बड़ी खबर है। शंकराचार्य की तरफ से इस नोटिस का भी जवाब दे दिया गया है। जवाब में कहा गया है जिसे मेला प्राधिकरण बग्घी बता रहा है वो बग्घी है नहीं, बग्घी घोड़े से खींची जाती है। शंकराचार्य से कहा गया कि अगर दुर्भावना से कार्रवाई होती है तो हम भी संविधान के नियम के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। धार्मिक कार्यों में मेला प्राधिकरण दखल ना दे। जवाब में शंकराचार्य की तरफ से दो टुक लहजे में यह कह दिया गया, अगर दखल दिया जाएगा तो सभी को भारी कीमत चुकानी होगी। ये तो एक तरीके से खुली चेतावनी है जो शंकराचार्य की ओर से जो प्रशासन का नोटिस था उसके जवाब में अब कहा जा रहा है। तो ये चिट्ठी जो शंकराचार्य की तरफ से भेज दी गई है प्रशासन को, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीतीश से ही जानते हैं। नीतीश, पहले एक चिट्ठियों का दौर और अब ये चिट्ठियों का राउंड 2 कहा जाएगा, आर पार का, शंकराचार्य वर्सेस प्रयागराज मेला प्रशासन के बीच। जी रोमाना, जिस तरह से लगातार नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, बैकडेट के नोटिस अगर बात करें तो वर्तमान समय में दे दिए जा रहे हैं। ऐसे में तो कहना गलत ना होगा कि बिल्कुल आर पार है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए ये शंकराचार्य का काफिला है और अब शंकराचार्य भी निकल चुके हैं, अपने जो शिविर है उससे निकल चुके हैं और यहाँ पर अब पालकी यात्रा के लिए निकले हैं रोमाना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नोटिस अगर पिछले दिनों का था, जिस तरह से शंकराचार्य के समर्थक भी बता रहे हैं कि
ये नोटिस पिछले दिनों का था और कल एक कानून को आता है इनके शिविर मैं के जरा पास सा आपको और रोकूंगी। कहता है नीतीश, कि आप इस ये नोटिस बता रहे का हैं कि आपने जवाब शंकराचार्य नहीं दिया। जहां पर धरने पर बैठे हुए थे वो अपने शिविर के भीतर जा नहीं रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि वो बाहर निकले हैं, तो कहाँ जा रहे हैं शंकराचार्य? इसको लेकर क्या जानकारी है? और क्या पांचवा दिन है आज जब से वो धरने पर बैठे हुए थे? क्या पहला मौका है ये जब वो निकले हैं बाहर? जी 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 जी। देखिए रोमाना, रोजाना शंकराचार्य गौ माता की रक्षा को लेकर अपनी यात्रा निकालते हैं और पूरे यहाँ पर मेला क्षेत्र में जो अपने समर्थक हैं, जो अपने भक्त हैं, उनके साथ घूमते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब शंकराचार्य अपने शिविर के भीतर नहीं जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक नोटिस पहले आता है, उसके बाद फिर दूसरा नोटिस और दूसरे नोटिस का भी जवाब दे दिया जाता है। और जब हमने समर्थकों से ये बातचीत की इस पूरे मसले पर, तो उनका ये कहना है कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब साजिश किस तरह की और आखिर इसके पीछे क्या है रोमाना, ये हम जो समर्थक हैं इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लगातार प्रशासन की ओर से जो नोटिस का सिलसिला जारी है उस पर अब जो समर्थक है वो क्या कह रहे हैं। तो मुकुंदानंद जी हमारे साथ हैं। दूसरा नोटिस, मुकुंदानंद जी, क्या लगता है, क्या चाहता है प्रशासन? दबाव की नीति अपना रहा है प्रशासन और झूठे दबाव की नीति अपना रहा है। नोटिस देने से, नोटिस देकर के आप डराने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे डरने वाले नहीं हैं हम लोग। ये बड़ी बात है। देखिए, जो शंकराचार्य के अनुयायी कह रहे हैं, उनके शिष्य कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो नोटिस पर नोटिस देकर डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं। हम सीधे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ इस समय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कल की पीठाधीश्वर हैं, वो जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और साथ ही आप देख रहे हैं महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूं और आपसे समझना चाहती हूं मैं, ये प्रयागराज प्रशासन वर्सेस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, ये स्थिति क्यों बनी हुई है? और अब तो लीजिए नोटिस का राउंड 2 भी यहां पर शुरू हो गया है, ये नौबत क्यों आई है सर? देखिए रोमाना, ये बहुत ही आज खुशी की बात है कि आज 22 जनवरी है। 2 वर्ष पहले आज ही के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सब लोग गए थे और ये हमारे लिए और पूरे सनातन के लिए आज गौरव का दिन है। लेकिन जहाँ तक ये जो प्रयागराज का विषय है, प्रयागराज के अंदर जो भी हुआ, इसको लेकर के जो ये घमासान छिड़ा है, मैं इसे कहूँगा कि ये सनातन के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये हमें फैसला करना पड़ेगा और हमें ये तय करना पड़ेगा कि सत्ता बड़ी है या सनातन। ये हमें फैसला करना पड़ेगा कि सियासत बड़ी है या सनातन। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे सुनकर के मेरी अंतर आत्मा, मेरी आत्मा बिल्कुल बहुत ही द्रवित और दुखी है। किस किस भाषा से आपकी आत्मा दुखी है? क्या सुनकर आपको ज्यादा बुरा लग रहा है? पूरी दुनिया, जरा खुलकर बताइए ना, ताकि समझ में आए कि आप किस पक्ष की बात कर रहे हैं। पूरी रोमाना, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। पूरी दुनिया में सनातन का परचम लहरा रहा है। हाँ। है ना? कितने बड़े बड़े संघर्षों के बाद। स्वामी जी, ये नोटिस सामने है, अब दूसरा भी नोटिस, क्या कहना है आपका? अरे भाई, एक नोटिस का जवाब दे दिया, वही बात दूसरे नोटिस में है। आप नोटिस दो है, बात तो एक ही है ना, बात तो दो नहीं है। स्वामी जी, जिस तरह से एक नोटिस आया और फिर ये बैक डेट का कल एक नोटिस और एक सामने आ गया, आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नोटिस दो है, बात तो एक ही है, उसमें जो पूछा गया है वो तो एक ही है। इस बार थोड़ा अलग है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी सुविधाएं हैं उसको रद्द क्यों न कर दिया जाए। इसके साथ इसे क्या कहते हैं, इसे किस तौर पे देखते हैं आप? रद्द कर दें, सुविधाओं को रद्द करने की भी बात। रद्द कर दें, वो उनका विशेषाधिकार है, उन्होंने दी हैं, रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है। लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था, क्या समझ के दिया था और क्या समझ करके वापस कर रहे हो। देते समय तुम्हारी अकल कहाँ गई थी या लेते समय कहाँ अकल चली गई है? दोनों में तो अंतर आ गया ना। स्वामी जी, आप भी पीछे हटने वाले नहीं है, पूरी तरह से आप एकदम। हटने का क्या बात है? 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान को हम कैसे गिव अप कर दें? अच्छा, बैक डेट का नोटिस कल एक कानूनगो आता है आपके शिविर के पास और सूचना देता है। बैक डेट के नोटिस को फिर दोबारा बताया जाता है, पहली बार पहले किसकी सूचना थी?
जो भी नोटिस आया उसका जवाब दे दिया गया, दूसरा भी आया, दूसरा भी जवाब कल ही रिसीव करा दिया गया। स्वामी जी, एक और सवाल है, बच्चों को लेकर तस्वीर सामने आई, अब बाल आयोग और महिला आयोग में कहीं ना कहीं शिकायत की गई है इसे लेकर आपके समर्थकों द्वारा, आपकी जानकारी में? हाँ, एक महिला कल आई थी, उन्होंने माइक में कहा कि मैंने ये शिकायत की है और मैं पैरवी कर रही हूँ। वो देखिए लड़की को, बिटिया आ जाए, देखिए। तो आप देखिए, जी कैमरा जी, ये देखिए, ये हम पर ये जो लड़की है आंखों में आंसू है और शंकराचार्य देखिए उसकी आंखों में आंसू, देखिए, दिखाइए, ठीक से जूम करिए, दिखाइए। आखिर ये आंसू क्या कह रहा है? ये आंसू, इस बिटिया के आंख का आंसू जो बह रहा है धारो धार, वो क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हमारा अपमान किया जा रहा है। स्वामी जी, बसंत पंचमी का भी अब स्नान है, हम आपका अगला कदम जानना चाहेंगे, क्या करना? हमारा अगला कदम, पिछला कदम कुछ नहीं है। हमारी जो टेक है वो टेक है 100 करोड़ सनातन धर्मियों के आचार्य का अपमान किया गया है, उस माध्यम से 100 करोड़ सनातन धर्मियों को अपमानित करने की चेष्टा की गई है। जब तक सम्मान रिस्टोर नहीं होता है, ये टेक तो जारी रहेगी। रिस्टोर कैसे होगा? रिस्टोर अरे भाई, कैसे करेंगे? जब आप वहाँ जाएंगे वो रोक करके हमको अगवा कर लेंगे, हमारे साथ के लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, कैसे कर लेंगे? स्वामी जी, कैसे रिस्टोर कर रहे हो? सम्मान के पुनः स्थापित होने की जो बात है, आधार पर क्या होता है? अगर हम अभी फिर से चले जाएं कि चलो यमुना जी गंगा जी स्नान करते हैं, अब फिर वो पकड़ करके मारने लगे हमारे साथ के लोगों को, तो हमको अपमानित करने लगे, तो इसलिए जब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आश्वासन न दे दें कि नहीं, ये नहीं होगा, लिखित रूप से आश्वासन, साफ आश्वासन माने वचन कि ये नहीं होगा, उसी के बाद तो बात आगे बढ़ेगी। उसके पैसे कैसे बढ़ जाएगी? जिन अधिकारियों ने मारा पीटा, जिन अधिकारियों ने ये व्यवहार किया, अब उन अधिकारियों का क्या मतलब है? उन अधिकारियों के साथ कोई कार्रवाई भी तो नहीं की गई है, बल्कि उनको बढ़ावा किया जा रहा है। वो नोटिस पर नोटिस दे करके और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी छवि को जनता के बीच में विद्रूप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है? प्रशासन कदम कुछ बढ़ाएंगे प्रशासन के लिए? ऐसी कहा है, हमने कहा है कि 24 घंटे में नोटिस वापस लो, नहीं तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। उनका अखबार में बयान आया है कि हमने लीगल टीम को दिया है, तो लीगल टीम उनका कब लीगल ओपिनियन उनको देगी, उसके बाद वो लोग कार्रवाई हमको जवाब करेंगे। जवाब करने के बाद ही तो हम आगे बढ़ेंगे। शरण की क्या बात है? क्या शरण होती है? कोई भी सभ्य व्यक्ति सीधे हाथ से नहीं प्रहार करता, वो प्रहार करता है। तो भारत के नागरिकों का इस समय आयुध जो है वो न्यायालय है। अगर हमको कोई प्रहार किसी पर करना होगा तो हम न्यायालय से कहेंगे कि देखिए हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं, इनके ऊपर प्रहार करिए, वो करेगा। इसका शरण क्या होता है? प्रशासन तो झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है, फिर नोटिस हुआ नजर आ रहा है। तो जो प्रशासन गलती करने के बाद भी नहीं झुका है, वो प्रशासन अपनी जगह से गिर गया है। ये इतिहास उठा करके देख लीजिए, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। शंकराचार्य अब इसके बाद क्या करेंगे? वही मेरा शंकराचार्य जो कर रहे हैं वही करेंगे। शंकराचार्य गौ माता की रक्षा के लिए अपनी मुहिम को आगे कर रहे हैं। पूरे देश की जनता कह रही है कि गौ हत्या बंद हो। इस समय जो पार्टी शासन में है वो पार्टी तुरंत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और गौ हत्या बंद करने का कानून पारित करे। यही इस समय शंकराचार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये घटना हुई है उस पर क्या करेंगे? ये घटना तो अपनी टेक बनी हुई है, इस घटना के बारे में हमारी टेक है, वो टेक चलती रहेगी। तो आप देखिए, शंकराचार्य अब अपनी यात्रा के लिए यहाँ पर आगे बढ़ गए हैं और तो देखिए बड़ी बात यहाँ पर एबीपी न्यूज से बात करते हुए शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से कही गई है। मेला क्षेत्र में भूमि आवंटन रद्द करने पर शंकराचार्य ने साफ तौर पर कह दिया है, आवंटन रद्द करना है तो आवंटन रद्द कर दे। क्या सोचकर भूमि पहले आवंटित की थी, ये भी सोचना होगा। बदसलूकी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ये मांग शंकराचार्य की तरफ से दोहराई गई है। नोटिस वापस ले मेला प्राधिकरण, ये साफ तौर पर शंकराचार्य की तरफ से कह दिया गया है। अगर नोटिस वापस नहीं तो फिर कानूनी कार्रवाई होगी। दो नोटिस दे दिए गए हैं। स्वामी जी, आपको ये सवाल जब पूछा हमारे संवाददाता ने तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया, शंकराचार्य ने कहा नोटिस भले ही दो हैं लेकिन बात एक ही है जो प्रशासन की तरफ से दोहराई जा रही है।
सीधे आपको लेकर चलेंगे खास मेहमान जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कंप्यूटर बाबा महामंडलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि शंकराचार्य का ये जो बयान है वो आपने सुना। ऐसे में सवाल ये कि संत समाज भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बढ़ गया है। कंप्यूटर बाबा, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्या शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हठयोग कर रहे हैं? आपको क्या लगता है ये क्या हो रहा है? सबसे पहले तो दुख की बात है कि आज के दिन 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। संत समाज बड़ी खुशियारी मना रहा था, पूरा सनातन भगवामय हो रहा था, पूरा देश भगवामय हो रहा था। आज पूरा देश जो है भगवा का अपमान हो रहा है। इस भगवा का अपमान हो रहा है। लोग हमारे साधु संत रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, साधु संतों को सुताई हो रही है, जूते पड़ रहे हैं, बालों को खींचा जा रहा है। आज के दिन संत दुखी है, पहली बात। दूसरी बात इस बात का कि मैं आपको पहली बात पर ही जरा रोकूं, मैं आपको पहली बात पर ही जरा सा रोकूं कंप्यूटर बाबा। वो पहली बात ये जो आप कह रहे हैं कि साहब संत समाज दुखी है, रो रहे हैं, कहां? हम तो अखाड़ा परिषद की ओर से बयान सुन रहे हैं और अखाड़ा परिषद तो कटघरे में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को खड़ा कर रहा है। वही सवाल जो मैंने आपसे पूछा, अखाड़ा परिषद की अगर बात मान ली जाए तो वो तो कह रहे हैं कि साहब एक तरीके से ये हठयोग शंकराचार्य जो कर रहे हैं। मैं जरा सुना देती हूँ आपको, उसके बाद आप इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। हम सुना देते हैं कि कैसे अखाड़ा परिषद के रविंद्रपुरी खुलकर जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं उनके विरोध में अपना बयान दे रहे हैं। सुना देते हैं जरा, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैं मानता हूँ संतों के साथ जितने भी संत हमारे साथ थे, बटुक हमारे साथ थे, उनके साथ अत्याचार हुआ। वो अत्याचार योगी ने नहीं किया, वो अत्याचार प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। वो अत्याचार जो है, जो पुलिस का स्टाफ है, उसमें 4-5 लोग थे जो जानबूझ के जिन्होंने ऐसा जो बमंडल खड़ा किया है कि ताकि हमारा आपस में विवाद हो जाए और हम सब हिंदू टूट जाए। जी कंप्यूटर बाबा, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि साहब हिंदुओं की एकजुटता को खत्म करने के लिए पूरा विवाद किया जाए। जी कि यदि बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था, योगी जी ने, कि बटेंगे तो कटेंगे। ये बात तो रही है, आप अपने अधिकारी पे लगाम नहीं है। यदि लगाम हो जाए, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने ठीक कहा है कि ये जो अफसर हैं वो इतने हावी हो रहे हैं कि संतों का अनादर कर रहे हैं, बाहर पकड़ के खींच रहे हैं साधु संतों को दो फाड़ किया जा रहा है। संतों को दो फाड़ देने का कौन काम कर रहा है? योगी जी को चाहिए कि तत्काल एक्शन लेना चाहिए। जो अधिकारी हावी हो रहे हैं, सनातन पे हावी हो रहे हैं। बड़ी दुख की बात है कि आज हम संत एक हैं, चाहे अखाड़ा परिषद हो, चाहे शंकराचार्य कोई भी हो, सब एक है। ऐसा नहीं, पर इसको दो किया जा रहा है। इस बात का दुख हम संत समाज को। ठीक है, तो मुझे लगता है जरा सा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का भी रुख कर लेते हैं। खींचे जा रहे हैं। महाभारत में बाढ़ खींचने का क्या हुआ था आप सबको मालूम है, पूरे देश को मालूम है। सनातन के बाढ़ खींचना, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अधिकारियों पे लगाम रखें, आगे न बढ़ाएं, हमारे संतों को न बटवाएं। ठीक है, आपकी जो अपील है यकीनन वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच रही होगी। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख करती हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, संत समाज भले ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर बटा हुआ हो, लेकिन वो जिस तरीके से बटोक और शिष्य जो वहां पर थे उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनके बाल तक खींचे गए, इसको लेकर सबका मनाहत। सवाल ये कि आज 5वां दिन हो गया, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी उसके खिलाफ कोई एक्शन तो लिया नहीं गया है। और वही दूसरी तरफ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, वो तो खुलकर प्रशासन को महज कठपुतली बताते हुए साफ तौर पर कटघरे में योगी सरकार को खड़ा कर रहे हैं। वो तो खुलकर नाम ले रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बदले की भावना से सत्ता करवा रही है अपने अधिकारियों के जरिए उनके साथ। देखिए रोमाना, मैं आपके माध्यम से पूज्य महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी से पूछना चाहता हूं कि सत्ता बड़ी है या सनातन? शंकराचार्य बड़े हैं या सनातन? कोई भी शंकराचार्य, कोई भी सत्ता का सिंहासन, कोई भी सियासत सनातन से बड़ी नहीं है। सनातन सबसे बड़ा है और सनातन को विभाजित करने का षड्यंत्र हजारों साल से चला। सैकड़ों साल से जो संघर्ष चल रहा था, आज 22 जनवरी है, 2 साल पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर का आचार्य जी, मैंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा। आप सत्ता बड़ी या सनातन बड़ी, इस सवाल पर अगर जाएंगे सर तो बहस डीरेल हो जाएगी। सवाल ये फिलहाल जो अपमान हुआ है, क्या वो सनातनी नहीं है जिनका अपमान हुआ है?
सड़क पर जिनके बाल खींचे गए हैं, जिनको घसीटा गया है, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है और आज तक एक भी जूता मारा गया है, ये देखिए ना जो दावे किए जा रहे हैं, और आज भी एक भी अधिकारी आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं फिर से अपना सवाल दोहराती हूं, क्या ये सनातन का अपमान नहीं है? और अगर ये सनातन का अपमान है तो जिनका अपमान हुआ उनकी तरफ से तो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि योगी सरकार जानबूझकर बदले के तहत हमारा अपमान करवा रही है। ये सवाल है सर। शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान करते हुए मैं कंप्यूटर बाबा जी से सवाल करना चाहता हूं। जब कंप्यूटर बाबा जी का इंदौर में आश्रम तोड़ा गया था तो मैं कंप्यूटर बाबा जी के साथ खड़ा था, और गायों की जब बात आई, गायों को लेकर के, उनकी सुरक्षा को लेकर, गौवध को लेकर जब आंदोलन किया कंप्यूटर बाबा जी ने, हम उनके साथ खड़े थे। शंकराचार्य जी का कोई अपमान करेगा, हम शंकराचार्य जी के साथ खड़े होंगे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुमायूं का बेटा बताना ये शंकराचार्य की भाषा है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक संत नहीं है, एक तपस्वी नहीं है? क्या एक संत को एक शंकराचार्य के द्वारा, अरे ये तो हमारे गौरव का विषय है कि एक साधु उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हुआ है, यह हमारे गौरव का विषय है। ये एक बहुत ही बड़ी शुभ घड़ी आई कितने दिनों के संघर्ष के पश्चात। नहीं तो मतलब आप ये कह रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, आप ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य क्योंकि इस तरीके की भाषा, विशैली भाषा का इस्तेमाल महंत जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ करते आए हैं, तो इस वजह से अगर ये एक्शन हुआ है तो उसको जस्टिफाई कर दिया जाए। मतलब बदले की राजनीति जो आरोप लगा रहे हैं शंकराचार्य, उस पर आप मोहर भी लगा रहे हैं कि हाँ शंकराचार्य क्योंकि ऐसे बोल रहे हैं तो इस वजह से उनके साथ यही होगा, ये कह रहे हैं। रोमाना मेरा सीधा सवाल है सर। सवाल तो मैं पूछ रही हूँ ना, आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। मैं आपसे एक के बाद एक सवाल पूछ रही हूँ, आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरे हर सवाल के जवाब में आप कंप्यूटर बाबा पर सवाल पूछ लेते हैं। आइए प्लीज। आपके लिए डिबेट का विषय होगा, हमारे लिए ये हमारी आस्था का विषय है। रोमाना मेरी बात सुनिएगा, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य जी के विषय में एक शब्द बोला? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि आप शंकराचार्य नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य को हुमायूं का बेटा औरंगजेब बताया? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने शंकराचार्य जी का अपमान किया? लेकिन शंकराचार्य जी रोज योगी आदित्यनाथ जी का अपमान कर रहे हैं। आचार्य जी फिर मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, आखिरकार प्रशासन को इतनी हिम्मत कहां से मिल गई? आचार्य जी मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर आखिरकार प्रशासन को, प्रयागराज मेला प्राधिकरण को इतनी हिम्मत कहां से मिल गई कि पिछले साल तक जब कुंभ मेला चल रहा था तो शंकराचार्य मार्ग पर जिन शंकराचार्य को भूमि आवंटित कर रहा था, एक साल के भीतर माघ पूर्णिमा के मौके पर, मौनी अमावस्या के मौके पर जब विवाद होता है तो उन्हीं से नोटिस देकर पूछता है कि आपको शंकराचार्य क्यों माना जाए, सत्यता का प्रमाण दीजिए। ये हिम्मत कहां से मिल रही है प्रशासन को? इसका कोई जवाब है आपके पास? दक्षिण के अंदर जैन सरस्वती को जब गिरफ्तार किया गया था झूठे मामले में, तो कांग्रेस की सरकार थी। शंकराचार्यों को तो घसीट के मारा गया। लेकिन अगर गलती मेला प्रशासन की है तो मेला प्रशासन के खिलाफ जांच बैठाई जाएगी। मैं योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, लेकिन इसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। क्या शंकराचार्य जी को एक फोन उठा करके, और योगी आदित्यनाथ जी को नहीं करना चाहिए था? मुख्यमंत्री जी को अगर एक फोन करते और कहते कि मेरा प्रशासन ये गलत कर रहा है, तो मुझे पक्का भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ जी सनातन और संतों के लिए बिल्कुल कोई ठोस कार्रवाई करते। लेकिन उसकी प्रतीक्षा नहीं की गई, और उसके बाद जैसे ये घटना घटी, योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के नहीं है, योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है, सनातन के। अरे भाई सनातन को बांटो मत, मुश्किल से सनातन एक हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं कंप्यूटर बाबा जी आपके माध्यम से अभी मुक्तेश्वरानंद जी को कि अगर बटोगे तो कटोगे। ठीक है, मैं कंप्यूटर बाबा से जवाब दे लेती हूं। कंप्यूटर बाबा आपने सुना आचार्य प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि भाई एक तो वो बयान इस तरीके के देते रहे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अब जब इतना विवाद हो रहा था तो फोन कर लेते, निवेदन कर देते योगी आदित्यनाथ से, योगी आदित्यनाथ इस मामले को सुलझा देते। लेकिन शंकराचार्य क्योंकि लगातार बयान देते रहे, इस वजह से मामला यहाँ तक पहुंचा। तो मामले को निपटाने की जिम्मेदारी मुझे लगता है प्रमोद कृष्णन जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है, वो लगातार बोल रहे हैं। कंप्यूटर बाबा जी को ले आइए जरा मेरे साथ स्क्रीन पर। कंप्यूटर बाबा जी जवाब दे दीजिए। जी, हम आचार्य जी का बड़ा सम्मान करते हैं, हमारे संत सम्मान करते हैं और हमारा बड़ा प्रेम भी रहा है, आज भी है, कल भी रहेगा। परंतु मैं आचार्य जी से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्य फोन करें उन्हें, वो फोन न करें शंकराचार्य को। अरे आपके यहाँ मेला लगा हुआ है, माघ मेला संतों का है, साधु संतों का है,
आपकी सरकार का है। ये प्रशासन के लिए आपने एक शब्द नहीं कहा। नोटिस से नोटिस, नोटिस नोटिस हमारे भगवान को दिया जा रहा, हमारे संतों को दिया जा रहा, और एक मुख्यमंत्री जो है वो पूछ भी नहीं रहा और गाली पकड़ के खींचा है, जूतों से मार रहे। आपको शर्म नहीं आती है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जो कहना चाहता हूँ, देख उनके कपड़ों का सम्मान, भगवान का सम्मान हम संत समाज करते हैं, और भगवान कहने का मतलब ये कि आप जो आचार्य हैं और वहाँ जो अफसर हैं, अफसर को आप इतनी छूट दिया कि साधु संतों को जूते मारे, साधु संतों की बात चोटी पकड़ने का क्या है? आचार्य जी हमें बताने की जरूरत नहीं है, चोटी पकड़ने हमारे संतों का आपने चोटी नहीं पकड़ी है। आप 14 साल के सन्यासी को आपने कैसे नतीजा? एक सन्यासी के नाक से खून निकला है, जूतों से मारने से खून निकला, हमको दुख नहीं लगेगा? हमारे संतों को कटेंगे तो कटेंगे, मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत आहत हैं, मैं समझ सकती हूँ आप बहुत आहत हैं। देखिए अब यहाँ पर जो सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो बात कही ना कि साहब एक फोन कर लेते, तो क्या ये पूरा विवाद अगर शंकराचार्य झुक जाएंगे, अगर शंकराचार्य जो है वो दब जाएंगे, उससे ये खत्म हो जाएगा पूरा विवाद? इस पर आप जवाब दीजिएगा सर। लेकिन इससे पहले शंकराचार्य विवाद को लेकर आरएसएस ने सवाल उठाए हैं। आरएसएस का बयान आया है, आरएसएस कह रहा है कि कुछ लोगों की आदत बन गई है कि वो हर बात पर सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। सुनाते हैं आप सब पत्रकार हैं, आप ही बता दीजिए कौन सा दुर्व्यवहार। कुछ लोग कहते हैं कि वो सरकार और सरकारी व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े होना ये उनके स्वभाव में आ गया। इसलिए मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, कोई भी हो कहीं भी हो, सबको शांति और सद्भाव से रहने की आदत। और इस बीच ये पूरा मामला जिस तरीके से गर्मा रहा है, इस पर सियासी बयानबाजी तो लगातार तेज हो ही रही है। अब तो इस मुद्दे को लेकर पोस्टर वॉर शुरू हो गई है और वहीं लखनऊ के अंदर बाकायदा पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से शंकराचार्य के समर्थन में, निशाने पर योगी सरकार को लेते हुए। लिए चलते हैं आपको सीधे लखनऊ। विवेक राय हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद है और जरा उन्हीं से जानते हैं किस तरीके से ये पूरा विवाद जो संत के सम्मान से जुड़ा हुआ है अब राजनीति के केंद्र में आ गया है। विवेक बताइए। देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन से शंकराचार्य को स्नान करने जाने से रोकने के बाद लगातार शंकराचार्य तो धरने पर बैठे ही थे और प्रशासन और शंकराचार्य के बीच में जो तनातनी थी वो तो चल ही रही थी, पर शंकराचार्य का साथ जो तमाम विपक्ष के नेता हैं उन्होंने देना शुरू कर दिया। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, सबने लगातार शंकराचार्य का साथ दिया है। और अखिलेश यादव ने तो फ़ोन पर बात करी, अजय राय वहाँ पर उनसे पहुँच करके और उनके साथ मौजूद रहे और साथ ही साथ कहा कि इस पूरी लड़ाई में वो उनके साथ है। और अब मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर विक्रमादित्य मार्ग पर है और आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए एक पोस्टर यहाँ पर लग गया है जिसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की तस्वीर है और लिखा हुआ है शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और 2 भगवा झंडे यहाँ पर लगाए गए। आशुतोष सिंह की तरफ से पोस्टर लगाए गए जो कि पूर्व में प्रदेश के सचिव रहे हैं समाजवादी योजना सभा के। और अब इस पोस्टर के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश है कि किसी भी हाल में शंकराचार्य का जो अपमान है वो हिंदुस्तान नहीं सहने वाला है। और अखिलेश यादव ने अपने अलग अलग बयानों में लगातार इस बात को लेकर के साफ कर दिया है कि शंकराचार्य के साथ लगातार गलत हो रहा है, उनका अपमान हो रहा है और इस तरीके से हमारे धर्माचार्यों का, शंकराचार्य का अपमान किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। और अखिलेश यादव ने फोन पर भी जब बातचीत करी थी तब उन्होंने तमाम बातें कही थी। और अखिलेश यादव सही कह रहे हैं, देखिए वो लगातार बयानबाजी हो रही है इस पूरे मामले को लेकर, सियासी तौर पर एक के बाद एक बयान आ रहे हैं हर पक्ष की तरफ से। हमारे साथ 2 खास मेहमान जो लगातार बने हुए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ मौजूद है, महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा हमारे साथ मौजूद है। मैं दोनों मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव शंकराचार्य के साथ जो खड़े नजर आ रहे हैं, अखिलेश की तरफ से बयान दिया गया है कि असली साधु वही है जो सरकार से टकरा जाए। वही यूपी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह, वो कह रहे हैं अखिलेश माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। सुनिए। नहीं, हम किसी की जांच नहीं करेंगे, हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए और देखिए, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं
वो असली नहीं होते हैं। वो जो सरकारों से टकराते हैं वो सच्चे साधु संत होते हैं। ये अखिलेश यादव को क्षमा मांगनी चाहिए कि वो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव को क्षमा मांगनी चाहिए कि वो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये अखिलेश यादव को क्षमा मांगनी चाहिए कि वो माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो सियासत अपनी जगह, लेकिन ये जिस तरीके से संत संग्राम पूरा छिड़ा हुआ है और फिलहाल जो स्थिति बन रही है, हम सीधे आपको लेकर चलेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम के पास और उन्हीं से जानते हैं। तो मतलब आचार्य जी, आपके हिसाब से समाधान तभी निकलेगा जब शंकराचार्य जी झुकेंगे, वो फोन करेंगे, निवेदन करेंगे योगी आदित्यनाथ को, तो मामला सुलझ जाएगा। यही विकल्प है आपकी तरफ से, समाधान यही है? नहीं रोमाना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शंकराचार्य जी को झुकना चाहिए, फोन करना चाहिए ना, आपने कहा। जी जी, सन्यासियों का अगर अपमान हुआ है, उनको पीटा गया है, अगर उनको पीटा गया है रोमाना, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और जिला प्रशासन को, मेला प्रशासन को ये की जवाबदेही होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को मेला प्रशासन से जवाब तलब करना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि शंकराचार्य जी को संयम रखना चाहिए था या नहीं। शंकराचार्य जी को प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए था। क्या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को गाली देना सनातन है? मैं पूछना चाहता हूं अभी कंप्यूटर बाबा जी से, क्या योगी आदित्यनाथ औरंगजेब है? कंप्यूटर बाबा आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जब आप इस तरीके की दलीलें देते हैं, नहीं, जब आप इस तरीके के दलीलें देते हैं, या जो आप, आचार्य जी मेरी बात सुन लीजिए, जब आप ये दलीलें देते हैं या आप इस तरीके के सवाल दर्शकों के सामने रखते हैं, तब तो आप और ज्यादा जो अभी तक संशय है उसको मजबूत कर देते हैं कि हाँ, ये बदले की कार्रवाई हो रही है। आप इस तरीके के सवाल पूछकर यहां पर योगी सरकार के लिए और मुश्किल खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ, जो प्रशासन ने किया वो सही किया। जब आप कहते हैं कि शंकराचार्य को संयम बरतना चाहिए था, तो आज 5वां दिन हो गया, आप खुद कह रहे हैं कि जो प्रशासन की तरफ से किया गया वो गलत किया गया, तो सरकार किसका इंतजार कर रही है? सरकार को तो फौरन इस मामले में एक्शन ले लेना चाहिए था। सनातन के अपमान का मामला साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिससे हर हिंदुस्तानी को पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, और ऐसे में आप कह रहे हैं कि साहब संयम बरतिए। संयम बरतना चाहिए था कंप्यूटर बाबा। गलती मतलब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की है, घुमा फिराकर प्रमोद कृष्णम जी की तरफ से तो यही बार बार दोहराया जा रहा है। कंप्यूटर बाबा नहीं, मैं बताना चाहता हूं कि आप दो चीज है, एक तरफ योगी सरकार के अफसर हैं, एक तरफ सनातन है, भगवान। अब ये हमारे देश की जनता जनार्दन साधु संत भगवान तक खड़े रहेंगे, सनातन तक खड़े रहेंगे, हिंदू तक खड़े रहेंगे। इस सरकार के नुमाइंदे जो हिटलर शाही जो अफसर हैं, इनके तरफ खड़े रहेंगे। अब हमारे पास दो भाग हो गए, अब दो तरफ हमारे पास है। आचार्य जी से कहना चाहूंगा, दूसरा, आचार्य जी ने कहा है जिस ढंग से कि वो मुगले किसी प्रकार का, शंकराचार्य जी ने कहा, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो हिटलर शाही का काम अपने अफसर की बजाय, अपने योगी की अफसर पे डांटने की बजाय, समझाने की बजाय, आप जो है नोटिस पे नोटिस भगवान को दिया जा रहा है, संतों को दिया जा रहा है। इसका मतलब आप चाहते हैं कि सनातन दो हो जाए, हिंदू बच जाए। देखिए, इतना तो देखिए मैं भी कहूंगी, और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से ये नोटिस पर नोटिस वाला खेल खेला जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं समाधान तो नहीं निकलेगा। ये तो आग में और घी डालने वाला काम है जो प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ये तो साफ तौर पर कहा ही जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि अगर आपको समाधान करना होता है, सुलह करनी होती है, तो फिर आप कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। आप इस तरीके से अकड़ दिखाते हैं कि आप और नोटिस पर नोटिस का सिलसिला जारी रखें। मैं आ रही हूं, आप दोनों खास मेहमानों के पास में आऊंगी, बस एक और बयान मुझे सुनाना है। राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष हैं प्रवीण तोगड़िया, उनका बयान आया है। वो कह रहे हैं कि प्रयागराज में जो स्थिति हुई है, पूरा हिंदू समाज इससे दुखी है। हमारे पूजनीय महंत आदित्यनाथ जी और पूजनीय शंकराचार्य जी दोनों हिंदू धर्म के रक्षक हैं। दोनों की जिम्मेदारी है कि हिंदू एकता बनी रहे। मेरी प्रार्थना है कि दूसरों किसी को लाने की जरूरत नहीं है, दोनों मिलकर समस्या का समाधान करके हिंदू एकता आगे ले जाकर, जो परंपरा महान गोरखपीठ की है और आद्य जगत गुरु शंकराचार्य की है, उनको आगे ले जाओ।
तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से अलग अलग पक्षों की तरफ से इसी बात को दोहराया जा रहा है कि हिंदू एकता जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जो घटना घटी है उससे हिंदू समाज दुखी है। ऐसे में आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, ये मुमकिन कैसे हो पाएगा? क्योंकि अभी तक जो स्थिति उभर रही है उसमें तो तस्वीर ये सामने आती है कि साहब जो संत, जो सनातनी सरकार की बोली बोलेंगे या सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, बस उन्हीं को सरकार सम्मान देगी। और जो संत या सनातनी सरकार से ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे जो सरकार को नागवार गुजरेंगे, तो फिर उनके साथ ये दुर्व्यवहार होगा। आचार्य जी। रोमाना, मैं सरकार का हिस्सा नहीं हूं, ना ही मैंने आज तक भाजपा ज्वाइन की है, लेकिन मैं सनातन का हिस्सा हूं जी। मैं भाजपा का सदस्य नहीं हूं, लेकिन भारत का सदस्य हूं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, शंकराचार्य जी से भी निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं। शंकराचार्य जी का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं कितनी बार कहूं, लेकिन जिस तरह इस पूरे प्रकरण पर एक षड्यंत्र हुआ और सनातन धर्म को विभाजित करने का एक षड्यंत्र हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के ये निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे सनातन को बचाओ, इस सनातन को बचाओ। और सनातन अगर टूट गया तो ये सियासत और ये सियासत के दम पर सत्ता के सिंहासन कहीं के नहीं रहेंगे। इस सनातन को मजबूत करने की जरूरत है। आज वो दौर आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वो दौर आया कि सनातन सशक्त हुआ है, सैकड़ों सालों के मसले निपटे हैं। पूज्य कंप्यूटर बाबा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शंकराचार्य जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सनातन के वास्ते, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वास्ते, भगवान श्री कृष्ण के वास्ते, श्री कल्कि नारायण के अवतार के वास्ते मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मैं आपके चरणों को छू रहा हूं, मैं प्रणाम कर रहा हूं। इस सनातन को विभाजित करने वाले षड्यंत्रकारियों के हाथ की पुतली ना बने, कठपुतली ना बने। सनातन को बांटने का जो साजिश कर रहे हैं, सनातन को बांटने की साजिश करने वाले जो सनातन को खंड खंड करने का ख्वाब देख रहे हैं, ये सनातन का नुकसान। आप जो बात कह रहे हैं मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी। लेकिन ये जो आप हाथ जोड़ रहे हैं ना सर, ये जो आप हाथ जोड़ रहे हैं, तो इसमें भी आप एक बात महसूस कर रहे होंगे कि हाथ जोड़ने के लिए भी सर दोनों हथेलियों को साथ लाना पड़ता है। इसीलिए सर सनातन को जोड़ने के लिए भी सबको साथ आना होगा सर, और इसके लिए जिम्मेदारी भी दोनों पक्षों की होगी सर। सिर्फ ये अपील अगर एक पक्ष से की जाए, सिर्फ अगर शंकराचार्य से की जाए, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा सर। इसी शिद्दत के साथ ये अपील जो है वो सत्ता पक्ष से भी आपको करनी चाहिए। इस बीच बड़ी खबर है, मैं दर्शकों को बता दूं, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच इस समय की बड़ी खबर, 19 साल के बाद ये बड़ी खबर है, 19 साल के बाद एक मंच पर आ सकते हैं चारों पीठ के शंकराचार्य। 10 मार्च को गौरक्षा को लेकर होना है दिल्ली में बड़ा आयोजन। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, इसी अभियान को लेकर एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं चारों शंकराचार्य। हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा इस वक्त मौजूद है। अवधेश, शंकराचार्यों की एकजुटता को दिखाने के लिए 19 साल के बाद मुद्दा गौमाता को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, इसको लेकर अगर चारों शंकराचार्य एक साथ आएंगे तो ये तो मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है और साथ ही एकता का संदेश भी जाता है। जी बिल्कुल रवाना जी, और ये धार्मिक इतिहास की बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ऐसा तीसरी बार होगा 1779 के बाद कि जब एक मंच पर तीनों शंकराचार्य मौजूद होंगे। और 98 महानुशासनम जो शंकराचार्य ने लिखा था उसमें ये कहा था कि शंकराचार्य अपने अपने क्षेत्रों में ही काम करेंगे, कोई किसी के क्षेत्र में नहीं जाएगा। वो एक साथ तभी एक मंच पर दिखेंगे जब कोई विशेष परिस्थिति देश में पैदा होगी धर्म की रक्षा को लेकर। तो ये बड़ा अपडेट है। 10 और 11 मार्च को दिल्ली में गो रक्षा सम्मेलन होना है। इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अवमुक्तेश्वरानंद को 2 शंकराचार्यों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन जो पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं वो अवमुक्तेश्वरानंद के नाम पर सहमत नहीं थे। लेकिन अभी परसों उन्होंने माघमेरा क्षेत्र से ही कहा था कि अवमुक्तेश्वरानंद हमारे लाडले हैं, मतलब इस मामले पर उनका समर्थन अवमुक्तेश्वरानंद को है। और अगर उनके मंच पर निश्चलानंद सरस्वती भी पहुंच जाते हैं बिल्कुल, तो ये मौका ऐतिहासिक होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए और बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दूं, 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़ी हुई ये खबर है। 1984 दंगों में एक केस में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार बरी कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है। जनकपुरी विकासपुरी में जो दंगे हुए थे उसी केस में सज्जन कुमार
बरी किए गए। तो सज्जन कुमार को बड़ी राहत मिली है। 1984 सिख दंगा के केस में सज्जन कुमार अदालत से बरी। सज्जन कुमार के लिए ये बड़ी राहत वाली खबर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।